ये रिश्ता खूब चलेगा, ये मूवी खूब चलेगी, ये जूते बहुत चलेंगे या फिर खूब चलेंगे, ये चप्पलें खूब चलेंगे। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितनी ही बार हमें बोलना होता है, और अक्सर आप लोगों ने इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में न जाने कितनी ही बार बोला होगा, जिनमें हमें बोलना होता है खूब चलेंगे, राइट। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम जिस फ्रेज का यूज़ करते हैं वो है विल लास्ट लॉन्ग। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सेंटेंस जो कि आपका किसी भी टेंस में हो सकता है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। फिर उसके बाद बोला जाएगा विल लास्ट लॉन्ग। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। ये रिश्ता खूब चलेगा, दिस रिलेशनशिप विल लास्ट लॉन्ग, दिस रिलेशनशिप विल लास्ट लॉन्ग। ये मूवी खूब चलेगी, दिस मूवी विल लास्ट लॉन्ग, दिस मूवी विल लास्ट लॉन्ग। ये जूते खूब चलेंगे या फिर बहुत चलेंगे, दिस शूज़ विल लास्ट लॉन्ग, दिस शूज़ विल लास्ट लॉन्ग। ये चप्पलें खूब चलेंगी, दिस स्लीपर्स विल लास्ट लॉन्ग, दिस स्लीपर्स विल लास्ट लॉन्ग। हमारी दोस्ती खूब चलेगी, आर फ्रेंडशिप विल लास्ट लॉन्ग, आर फ्रेंडशिप विल लास्ट लॉन्ग। ये मोबाइल खूब चलेगा, दिस मोबाइल विल लास्ट लॉन्ग, दिस मोबाइल विल लास्ट लॉन्ग। ये वीडियो खूब चलेगा, दिस वीडियो विल लास्ट लॉन्ग, दिस वीडियो विल लास्ट लॉन्ग। ये हमारी क्लासेस खूब चलेगी, आर क्लासेस विल लास्ट लॉन्ग, आर क्लासेस विल लास्ट लॉन्ग। दवाई खाते ही सो जाना, घर पहुंचते ही मुझे कॉल कर लेना, फ्री होते ही मुझे बता देना, पैसे मिलते ही मुझे बता देना। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार हमें बोलना होता है, और अक्सर आप लोगों ने बोला भी होगा इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में, और सुना भी होगा हिंदी में बोलते हुए। सो डोंट वरी, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए हम जिस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं वो है, सबसे पहले बोला जाता है डू, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में एज सुन एज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। एक और बात यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा गाइस, यहाँ पे जो आप वर्ब देख पा रहे हो सब्जेक्ट के बाद में, वो एज अ मेन वर्ब की तरह यहाँ काम करेगी। जैसा हमारा टेंस होगा वैसे इसकी फॉर्म चेंज होती जाएगी। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। दवाई खाते ही सो जाना, स्लीप एज सुन एज यू टेक मेडिसिन, डू स्लीप एज सुन एज यू टेक मेडिसिन। घर पहुँचते ही मुझे कॉल कर लेना, डू कॉल मी as soon as reach home, do call me as soon as reach home। फ्री होते ही मुझे बता देना, do tell me as soon as you are free, do tell me as soon as you are free। पैसे मिलते ही मुझे बता देना, do let me know as soon as you get money, do let me know as soon as you get money। उसके आते ही तुम चले जाना, you do go as soon as he comes, you do go as soon as he comes। उसे देखते ही बोल देना, do speak as soon as you see him, do speak as soon as you see him। इंदौर पहुंचते ही मुझे कॉल कर देना, do call me as soon as reach to इंदौर, do call me as soon as reach to इंदौर। काश मैंने उसे बता दिया होता, काश मैं वहाँ चला गया होता, काश तुमने मुझे बोल दिया होता, काश मैंने एक जैकेट खरीद लिया होता। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी बार हमें बोलना होता है, और अक्सर आप लोगों ने इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में न जाने कितनी ही बार बोला होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है, सबसे पहले बोला जाता है आई विश, जिसका हिंदी मीनिंग होता है काश। फिर उसके बाद बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके।
काश मैं वहाँ चला गया होता। I wish I would have gone there. I wish I would have gone there. काश तुमने मुझे बोल दिया होता। I wish you would have spoken to me. I wish you would have spoken to me. काश मैंने एक जैकेट खरीद ली होती। I wish I would have bought a jacket. I wish I would have bought a jacket. काश उसने टाइम से दवाई खा ली होती। I wish he would have taken medicine on time. I wish he would have taken medicine on time. गाइस यहाँ पे हम टेकन का इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो मेडिसिन है वहाँ पे टेकन का यूज़ किया जाता है, टेक का, इट का यूज़ नहीं होता है, इसलिए हमने यहाँ टेक का यूज़ किया, थर्ड फॉर्म टेकन। काश हम उससे पहले ही मिल लिए होते। आई विश वी वुड हैव मेट हिम बिफोर हैंड। आई विश वी वुड हैव मेट हिम बिफोर हैंड। काश मैं वहाँ रुक गया होता। आई विश आई वुड हैव स्टेड देयर। आई विश आई वुड हैव स्टेड देयर। काश तुमने मेहनत कर ली होती। आई विश यू वुड हैव वर्क हार्ड। आई विश यू वुड हैव वर्कड हार्ड। काश मैं मुंबई चला गया होता। आई विश आई वुड हैव गॉन टू मुंबई। आई विश आई वुड हैव गॉन टू मुंबई। चलो मान लेते हैं कि वह एक अमीर इंसान है। चलो मान लेते हैं तुमने वहाँ एंजॉय किया। चलो मान लेते हैं तुम्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार हमें बोलना होता है और अक्सर आप लोगों ने इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार बोला होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है लेट्स से दैट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है चलो मान लेते हैं, या फिर चलो मान लिया, या फिर लो मान लिया। इन तीनों का एक ही मतलब होता है, एक ही सेंस होता है, बस कहने का फ़र्क होता है। तो आइए इन्हें यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है लेट्स से दैट प्लस कंप्लीट सेंटेंस, जो कि आपका किसी भी टेंस में हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सकें। चलो मान लेते हैं कि वह एक अमीर इंसान है। लेट्स से दैट ही इज़ अ रिच पर्सन। लेट्स से दैट ही इज़ अ रिच पर्सन। चलो मान लेते हैं तुमने वहाँ एंजॉय किया। लेट्स से दैट यू एंजॉयड देयर। लेट्स से दैट यू एंजॉयड देयर। चलो मान लेते हैं तुम्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती। लेट्स से दैट यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। लेट्स से दैट यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। चलो मान लेते हैं तुम्हारे पास कुछ नहीं है। लेट्स से दैट यू हैव नथिंग। लेट्स से दैट यू हैव नथिंग। लो मान लिया प्यार नहीं है तुमको। लेट्स से दैट यू डोंट लव। लेट्स से दैट यू डोंट लव। चलो मान लिया तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। लेट्स से दैट यू शुड नॉट हैव गॉन देयर। लेट्स से दैट यू शुड नॉट हैव गॉन देयर। चलो मान लेते हैं आप सभी मेरी क्लास के यूनिक स्टूडेंट हैं। लेट्स से दैट यू ऑल आर यूनिक स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास। लेट्स से दैट यू ऑल आर यूनिक स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास। चलो मान लेते हैं आप एक अच्छे एक्टर हो। लेट्स से दैट यू आर अ गुड एक्टर। लेट्स से दैट यू आर अ गुड एक्टर। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसे शानदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ फन।